शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जैसा कि आप सबको इल्म है कि अब एक रोज़ बाकी रह गया इलेक्शन में और कल वोटिंग का दिन है 8 फरवरी। पाकिस्तानी कौम ने अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो चुनने अपना हक राय इस्तेमाल करेंगे और जिसको वो पसंद करते हैं उसको वोट डालेंगे। ज़्यादातर जो अब हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त मुल्क में 3 बड़ी जमातें हैं। इन 2 बड़ी जमातों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुयसर आई और उन्होंने खुलकर खेला भी, इंतखाबी जलसे किए, रैलियां की, उनके दफातर भी खुले और गहमा गहमी भी रही। लेकिन वो गहमा गहमी नहीं थी जो 2018 के अंदर मौजूद थी, जब 3 बड़ी सियासी जमातें जो मैदान में थी। 2024 के जो इलेक्शन हुए इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान तो छीन लिया गया, लेकिन उसके बाद जो बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड का वो तकादा करते रहे वो उनको ना मिल सके और आखिरकार अब फैसले का दिन जो है वो भी आन पहुंचा है। यहाँ पे वोटिंग का कुछ तरीकाकार होता है कि जो लोग अपना बैलेट पेपर इस्तेमाल नहीं कर पाते सेम डे में, यानी कि वो मौजूद नहीं होते अपने हलके में या बाहर होते हैं या कैदी हैं, तो उनके लिए एक मखसूस तरीकाकार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रखा है कि पोस्टल बैलेट के जरिए वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और इसके लिए एक मखसूस तारीख और एक वक्त दिया जाता है कि इस वक्त का अपना जो फॉर्म वहां से फिल करें और उसके बाद अपना वोट का इंदराज करके भिजवा दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बड़ी जेलें और कुछ बड़ी जेलों का रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास आया है कि पोस्टल बैलेट के जो रिजल्ट है वो मौसूल हुआ। इन रिजल्ट के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही हैरान कुन है, होश रबा है और जिसमें कहूँगा बहुत ही अजीबो गरीब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कुछ ज़्यादा जो है अच्छी पोजीशन में दिखाई नहीं दी है। इसमें एक सूरत हाल ये भी होती है कि जो पाकिस्तान में कुछ बड़ी जेलें जिसमें अटक है, मुल्तान है, डीजी खान राजनपुर जेल है, अडियाला जेल है, तो यहाँ पर जो है पोस्टल बैलेट का इंतखाब किया गया था और यहाँ से जो कैदी थे, असीरान थे या मुलजिमान थे उन्होंने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये होती है कि जो लोग वहाँ पर बंद होते हैं और उस हल्के के कैदी होते हैं तो उनको जो है वहाँ पर जो जेल जिस हल्के के अंदर मौजूद होती है तो वहाँ पर उन्हें बैलेट पेपर जो है वो पोस्टल बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की इजाज़त होती है। तो वो रिजल्ट जो है वो अब सामने आ चुके हैं और उसमें से ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहर बानो कुरैशी की। मेहर बानो कुरैशी जो है वो मुल्तान के हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं और इन्होंने इससे कबल जो है वो बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था और अच्छे वोट इन्होंने हासिल किए थे और अब उनके फादर वैसे ही जेल के अंदर बंद हैं, अडियाला जेल में इमरान खान के साथ। तो एक और सिंपथी भी हम कह सकते हैं और कुछ जो चार्ज वोटर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनकी एक अच्छी खासी पोजीशन जो है इस वक्त नज़र आ रही है। मुल्तान जेल के जो अभी तक पोस्टल बैलेट हमारे पास रिजल्ट आए हैं उन पर अगर बात करूँ तो मेहर बानो कुरैशी जो है वो 911 वोट पोस्टल बैलेट के हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा इन पर इनके साथ जो पीपी के उम्मीदवार थे तैमूर मलिक, उन्होंने 1111 वोट हासिल किए हैं। मलिक आमिर डोगर ये भी पीपी के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, 795 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 3 बड़ी जमातें हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इनके जो उम्मीदवारान उन्होंने भरपूर कंपेन भी की। अब इस कंपेन में कुछ ज़्यादातर उन्होंने कोशिश की कि वो जेलों में भी अपना कन्विंस कर सके, लेकिन जो लोग जेलों में उनके साथ इंतखाबी मुहिम तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अपनी सिंपथीज रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं, तो उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया। अब चलते हैं अटक की तरफ। अटक का जो हल्का है ये 49 है, NA 49, तो यहाँ से जो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो 945 वोट हासिल कर सके हैं और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उन्होंने सिर्फ 40 वोट हासिल किए हैं। ये पोस्टल बैलेट रिजल्ट हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शायद मौसूल हो चुके हुए हैं और वहीं से कुछ हमारे पास भी ये इतलात पहुंची हैं। इसके अलावा अगर हम जाएं तो डीजी खान, ये राजनपुर में एक जेल है, बहुत बड़ी जेल है। यहाँ से जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं उन्होंने 327 वोट हासिल किए हैं, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ 23 वोट हासिल कर चुके हैं। ये मैंने आपको फिलहाल अभी 3 बड़ी जेलों के जो है वो रिजल्ट बताएं और सबसे बड़ी जो रिजल्ट है और जो सबसे बड़ी एक जेल है उसका रिजल्ट अभी मैंने आपको नहीं बताया, वो है अडियाला जेल। अब अगर हम इन पहले 3 जेलों का जिक्र करें या उनका तजिया करें तो मुल्तान, राजनपुर और अटक, ये वो 3 जेलें हैं जहां से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो अच्छी खासी लीड लेकर बाहर निकले, या हम कह सकते हैं वो घर से अभी 1000-1500 वोट लेकर चल रहे हैं और ये बड़ा वोट होता है। इस लीड को कम करना जो है मेन ग्राउंड में आकर थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के भी ये कहेंगे कि रूट जो वो जेलों में भी मौजूद है,
जो कैदी वहाँ पर बंद थे, क्योंकि कुछ असीरान जो है वो वहाँ पर जो थे वो सियासी कैदी भी हैं, 9 मई के वाक़यात के लोग भी मौजूद हैं, इसके अलावा दीगर जराइम के लोग भी मौजूद हैं। तो उन्होंने अपना बैलेट जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया है, पोस्टल बैलेट का हक। अब रह जाती है अटक जेल, अडियाला जेल। अडियाला जेल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो है वो भी बंद हैं, और गुज़िश्ता तकरीबन कुछ 4 माह से वो यहाँ बंद हैं। और जाहिर सी बात है जहाँ वो बंद रहेंगे तो लोगों की एक सिंपैथी तो उनके साथ होंगी। अटक जेल में भी उन्होंने एक वक्त गुजारा और अटक जेल में भी उनके साथ लोगों का जो अच्छा रवैया रहा। खैर यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से उनको मिलना जुलना नहीं होता। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी यहाँ पर बंद है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 बड़े करता धरता हैं वो इस वक्त जो है वो असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान को भी मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो सजाएं हुई हैं और वो भी अडियाला जेल में बंद है। तो अडियाला जेल में रहते हुए जाहिर सी बात है कैदी नंबर 804 जो है वो जहाँ पर बंद होगा तो फिर लोगों को कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन उसके साथ होनी है। और वो मोटिवेशन यही थी कि अडियाला जेल से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4500 वोट हासिल किया। कितना? 4500, 4500 वोट इमरान खान के वहाँ पर होने के बाद जो है वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार था उसको हासिल हुआ है। और जबकि मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है उस हल्के में उसको सिर्फ 400 वोट जो है वो सिर्फ मिल सके। तो एक बहुत बड़ी चेंज है यहाँ पर इस वक्त कि जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं उन्होंने भी अपना हक राय इस्तेमाल कर लिया और अपना एक फैसला जो सुना दिया है। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज जो अब तक हमारे पास मौसूल हुए हैं, बेहतर था कि आप लोगों से शेयर भी किए जाते, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दिया नतीजा। और अब कल के लिए सिर्फ एक ही आप लोगों को पैगाम देंगे कि कल घरों में मत बैठे। जिन लोगों के वोटों का हल्का तब्दील हो गया है या पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिए गए हैं, दूर दराज इलाकों में बना दिए गए, वो बिल्कुल भी इससे परेशान ना हो, आरी ना हो। ये फिलहाल इस मामले को दरगुजर करें। एक दिन है, एक दिन में निकलें, जाएं, घूमते फिरते यार दोस्त इकट्ठे हों जिनके वोट से बाहर हैं, एक पिकनिक का माहौल कर लें। और वहाँ पिकनिक के माहौल टाइप बनाते हुए, पिकनिक के माहौल से ये नहीं कि समोसे पकौड़े ले जाएं, मकसद ये है कि हंसते खेलते कूदे को चिप्स बोतल अपने साथ रखें और पहुँच जाएँ उस हल्के में जहाँ पर उनका वोट बना हुआ है और वहाँ पे जाके अपना वोट कास्ट करें। ये तो नौजवान है, ज़्यादातर नौजवानों को जो है वो उन्होंने तब्दील किया। तो नौजवानों पर अब ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस अमल में हिस्सा लें। पहली मरतबा उन्होंने अपना वोट डालना है तो अपना वोट बिल्कुल ज़ाया मत करें। बाहर निकलें मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और जाके जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। अपने सियासी जमात के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं या सियासी जमात जिनसे उनका वाबस्तगी है उसका जो उम्मीदवार है उसको वोट लाजमी दें। गो के ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक जो वोटर्स हैं उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। तो अब चाहिए उन्हें कि वो अब अपने कप्तान की कॉल पे बाहर आएँ और बाहर आकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।